नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज एक बहुत ही गूढ़ विषय पर आप सभी से चर्चा करने आया हूं और विषय है ब्रह्मचर्य धारण। और ब्रह्मचर्य धारण में जो भी गुप्त बातें हैं, ब्रह्मचर्य का इस्तेमाल आप सभी कैसे कर सकते हैं, आज आपको हर एक वस्तु खोल कर बताऊंगा। सर्वप्रथम हमारे संतों ने प्रत्येक सदी में सभी मानवों को ब्रह्मचर्य धारण करने की सीख दी है और आज के हमारे इस कलयुग में भी कई ऐसे संत हैं जो कि ब्रह्मचर्य धारण करने पर बहुत ही जोर देते हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज और भी हमारे बहुत सारे साधु संत हैं। और ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद जो सिद्धि शक्ति प्राप्त होती है, तो बागेश्वर धाम सरकार इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। उन्होंने भी ब्रह्मचर्य के ही प्रभाव से आज अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त की है। इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे साधु संत हमें ये सीख देते हैं कि हमें ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए, लेकिन कोई भी हमें ये नहीं सिखाता कि आखिर उस ब्रह्मचर्य का हमें इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। कुछ दिन पहले ही मैंने एक बाबा की वीडियो देखी थी और उस वीडियो में वह जो संत थे वह कह रहे थे कि जिस वीर्य को तुम स्खलित कर देते हो और तुम्हें उस वीर्य स्खलन में जो आनंद आता है, तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि उस वीर्य का धारण करने में हमें कितना आनंद आ सकता है। बात भी उनकी उचित है और सोचने लायक है, लेकिन इसके बाद मैंने ये सोचा कि शायद अब ये जो संत हैं ये हमें ये सिखाएंगे कि आखिर हम उस वीर्य का धारण करके, उस वीर्य को धारण करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके हमें आनंद कैसे प्राप्त होगा। लेकिन आनंद प्राप्ति के विषय पर उनका कुछ बयान ही नहीं आया। यानी कि उन्होंने ये तो हमें बता दिया कि हमें ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए, उससे हमें आनंद प्राप्त होगा, लेकिन वह आनंद कैसे प्राप्त होगा, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये उन्होंने नहीं बताया। और ये उन्होंने क्यों नहीं बताया, ये भी मैं आप सभी को बताऊंगा। सर्वप्रथम आप सभी समझ लें, यदि ब्रह्मचर्य केवल धारण करने में आनंद आता, तो जितने भी समाज के ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, जो हमारे आजकल के युवा हैं जो कि ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, वो सभी जन्म से ही ब्रह्मचर्य धारण करते और उन्हें जब आनंद मिलता तो वह ब्रह्मचर्य का नाश क्यों करते। जो वीर्य है जो हमारे शरीर में होता है, यदि वह हमारे शरीर में होकर हमें आनंद दे तो हम उसका स्खलन क्यों करेंगे। यहाँ पर आप सभी को समझने की बात है कि जब भी वीर्य धारण किया जाता है तो उस वीर्य का इस्तेमाल किया जाता है। केवल धारण करने मात्र से आप केवल एक पात्र बनकर रह जाएंगे। जिस प्रकार एक बर्तन में पानी भर दिया जाए और उसे किसी खाली स्थान पर रख दिया जाए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे समय के अंतराल के कारण वह जो जिस बर्तन में आपने पानी रखा है वह धीरे धीरे सूख जाएगा। इसी प्रकार जो साधु संत ब्रह्मचर्य धारण करते हैं और कभी भी अपने पूरे जीवन उस ब्रह्मचर्य की शक्ति का उपयोग नहीं करते, तो न तो उन्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, जो कि आनंद की एक परम चरम अवस्था है। आनंद का एक सबसे उच्चतम स्तर है ब्रह्मचर्य धारण करने का, जो हमें आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। और आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है, जब हम अपने वीर्य का पूर्ण इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, मैं आपको वह भी इस वीडियो में सिखाऊंगा। मेरी बातों पर पूर्ण ध्यान दें। यह जो विषय है ये बहुत ही गहन है और इन बातों को यदि कोई साधक समझ जाए तो मेरे ख्याल से केवल 21 दिन ही काफ़ी हैं आपको सिद्ध बनने के लिए। आप केवल 21 दिन में अपने पूर्णतः सातों चक्रों को जागृत कर सकते हैं इस विधि से, जो कि विधि मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ कई प्रकार की दैवी सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं, परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और सूक्ष्म शरीर के द्वारा आप सभी यात्रा भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए सभी साधक कहेंगे, सभी संत कहते हैं, लेकिन वीर्य का इस्तेमाल कैसे करें, हम वीर्य के इस्तेमाल से स्वयं कैसे आनंद प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर कोई भी साधु संत हमें कभी भी भाषण नहीं देता या फिर नहीं सिखाता। इसका एक कारण भी है कि जो स्वयं इन सभी विषयों को जानते हैं वे केवल अपने शिष्यों को ही सिखाते हैं, और जो साधु संत इन सभी विषयों को
और जो साधु संत इन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं और वे सभी दावा करते हैं कि तुम्हें आनंद प्राप्त होगा, लेकिन वे कभी सिखाते नहीं, तो ऐसे लोग स्वयं भी खाली बर्तन के समान होते हैं। उनके पास ब्रह्मचर्य शायद ही हो, लेकिन सिद्धि शक्ति कभी भी नहीं होती। और एक बात आप सभी समझ लें कि ब्रह्मचर्य धारण करने वाले व्यक्ति के पास यदि सिद्धि नहीं है, यदि आत्म साक्षात्कार उसने नहीं प्राप्त किया, तो उसके ब्रह्मचर्य धारण करने का कोई भी महत्व नहीं होता, अर्थ ही नहीं होता। ब्रह्मचर्य धारण ही किया जाता है कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए, अन्यथा आप सभी गृहस्थ रहें। यदि आपने ब्रह्मचर्य धारण किया, आपने 1 साल तक ब्रह्मचर्य धारण किया और 1 साल तक ब्रह्मचारी रहने के बावजूद आपको कुछ भी नहीं हासिल हुआ, तो इससे अच्छा आप सभी सांसारिक ही रहें। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य धारण करने का महत्व तो यही है। प्राचीन काल में जब भी 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण किया जाता था, तो साधक की जो बुद्धि शक्ति है वह बहुत ही उच्चतम स्तर की हो जाती थी। ये तो ब्रह्मचर्य के बहुत ही साधारण से सुख हैं। ब्रह्मचर्य धारण करने की एक बहुत ही साधारण सी सिद्धि है। जो भी साधक ब्रह्मचर्य धारण करता है, उसकी बुद्धि में अवश्य ही तीक्ष्णता आती है, उसकी बुद्धि तीव्र होती है। ये सभी साधारण बातें हैं। इन सभी बातों को लेकर यदि कोई अपनी बड़ाई करता है, तो मेरे ख्याल से वह मूर्ख है। ब्रह्मचर्य का यदि आप सभी को इस्तेमाल करना हो, तो आप सभी को सर्वप्रथम नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, त्रिबंध प्राणायाम आपको करना है और कम से कम 12 प्राणायाम आप सभी को करना है। एक नियम आप सभी धारण कर लें कि आपको नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठना है 3 बजे या फिर 4:30 बजे, और आपको त्रिबंध प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने की भी एक विशेष विधि है। हम प्राणायाम जब भी करते हैं तो ऐसा प्राणायाम करते हैं जिसमें हमारा शरीर थक जाता है, लेकिन आप सभी ध्यान दें, प्राणायाम आपको यदि करना है और पूर्ण उस प्राणायाम का लाभ आप सभी को उठाना है, तो आपको ऐसे प्राणायाम करना चाहिए कि आपका ध्यान जो है वह धीरे धीरे एकाग्रचित होने लगे। प्राणायाम करने का मूल सिद्धांत यही है कि हमें शांति प्राप्त हो, एकाग्रता प्राप्त हो। जो भी मूर्ख साधक जल्दी जल्दी प्राणायाम करते हैं, उन्हें केवल थकान के सिवाय कुछ भी नहीं प्राप्त होता। एक प्राणायाम करने की भी एक चरम अवस्था होती है कि साधक के शरीर के ऊपर ब्रह्म ऊर्जा जो होती है वह बरसने लगती है। जब साधक पूर्णतः एक लय में प्राणायाम करता है, पूर्ण विधि विधान से प्राणायाम करता है और सही तरीके से प्राणायाम करता है, तो प्राणायाम करने के दौरान ही साधक के शरीर के ऊपर ब्रह्म ऊर्जा गिरने लगती है। और जब भी कोई साधु संत गहरे ध्यान में होता है, तब ही ब्रह्म ऊर्जा शरीर के ऊपर गिरती है। इसीलिए प्राणायाम करने की भी एक टेक्निक होती है, एक तरीका होता है। इसीलिए जो भी साधु संत होते हैं वह यही सभी को बात कहते हैं कि आप सभी को किसी उच्च और गुरु के ही संरक्षण में प्राणायाम जैसी साधनाएं करनी चाहिए। तो ये था विषय, और आप सभी 21 दिन का एक संकल्प ले लें, 21 दिन की एक साधना पद्धति आप सभी उठा लें। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और शांति पूर्वक आपको त्रिबंध प्राणायाम करना है और 12 प्राणायाम आप सभी को करना है। 12 प्राणायाम आप सभी को करना है त्रिबंध। इसके बाद आपको कम से कम 1 घंटा ध्यान करना है। इन दोनों ही तकनीकों में आपको किसी भी प्रकार से थकान नहीं लगनी चाहिए। आप पूर्णतः आनंदित हों और आपको सुख प्राप्त होना चाहिए, आपको शांति महसूस होनी चाहिए। जब आपके साथ इस प्रकार की घटनाएं होने लगें, तब आप यह समझें कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है और ब्रह्म ऊर्जा को प्राप्त करने की चेष्टा कर रही है। ऐसी साधना करते करते यदि आप 40 दिन तक इस साधना को करते हैं और आपको पूर्णतः आनंद प्राप्त होता है, तो निश्चित ही आपको सिद्धि शक्ति प्राप्त होगी। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी और सहस्त्रार चक्र को छू लेगी। ऐसे समय में साधक को ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है और देवी देवताओं के दर्शन भी हो सकते हैं। ये सभी विषय बहुत ही गूढ़ है, और यदि किसी साधक को सिद्धि प्राप्त करनी हो तो इस विधि के अनुसार, यानी कि जो मैंने आप सभी को बताया, आप सभी को प्राणायाम करना है और उसके बाद 1 घंटा ध्यान करना है।
इसके बाद यदि आपको किसी भी देवी देवता के प्रत्यक्ष दर्शन करने हो तो आपको उसी देवता के मंत्र का ये विधि करने के बाद आपको 100 माला मंत्र जप करना है। यानी कि आपने सर्वप्रथम प्राणायाम किया, आपने त्रिबंध प्राणायाम 12 प्राणायाम आपने किए, इसके बाद आपने 1 घंटा ध्यान किया और इसके बाद जिस भी देवी देवता की सिद्धि आपको प्राप्त करनी है या फिर उसके दर्शन आपको करने हैं, उसके मंत्र का आपको 100 माला मंत्र जप करना है। और एक बात विशेष है कि आप जब भी ये घटना करें, जब भी ये साधना करें, इस साधना में आपको किसी भी प्रकार से खिंचाव या फिर तनाव नहीं होना चाहिए। पूर्णतः आनंदित होकर आप सभी साधना करें। यदि आप 10 माला करते हैं और 10 माला करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अब मैं थक चुका हूं, तो आप आराम कर लें। माला करने की भी एक विशेष विधि होती है जिसमें हमें आनंद प्राप्त होने लगता है। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये विषय आप सभी को जो मैंने आज बताया, ये सभी आपको सुनकर और ये ज्ञान आप सभी को प्राप्त जब हुआ तो आपको कैसा लगा? इस विषय में जब भी आपको कुछ सीखने को मिलता है तो अवश्य ही साधक को कुछ न कुछ आनंद प्राप्त होता है। तो आज के इस विषय को सुनकर आपको क्या सीख मिली, इस विषय में अवश्य ही कमेंट करें। जय श्री महाकाल।